इस मूवी का लुब्बे लबाब यह है कि कैसे कोई आम शरीफ इंसान जो दिमागी मरीज था उसे माशरा एक कातिल और खूनी बना देता है। वीडियो को पूरा देखें, आपको इस मूवी को चंद ही मिनटों में एक्सप्लेन कर देंगे। बॉलीवुड हिंदी एंडिंग प्रेजेंटिंग द जोकर जो 2019 में रिलीज हुआ। ये गौतम शहर है जो गली गली दंगे और दहशतगर्दी की वजह से सुर्खियों में था। अब ये दिखाया जाता है कि गौतम शहर के एक सड़क पर ये जोकर यानी ऑर्थर एक कंपनी का एडवर्टाइजमेंट इस पीले बोर्ड से कर रहा था। तभी वहाँ शरारती बच्चे ऑर्थर से वो एडवर्टाइजमेंट पोस्टर छीन कर भागने लग जाते हैं। इसी के साथ ऑर्थर उनका पीछा करता है अपना एडवर्टाइजमेंट पोस्टर वापस लेने के लिए। गली में पहुँचते ही वो उन बच्चों के करीब पहुँचने वाला होता है कि उनमें से एक बच्चा वो पोस्टर ऑर्थर के सर पर मारकर उसे नीचे गिरा देता है। फिर वो बाकी सारे बच्चे मिलकर ऑर्थर को बिला वजह लातों से मारना शुरू कर देते हैं। ऑर्थर को मारने के बाद ये शैतानी लड़के वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। दरअसल इसकी वजह ये थी कि असल में बेरोजगारी और गुर्बत की वजह से गौतम शहर के सड़कों पर गुंडागर्दी आम थी। तभी इस निहत्थे ऑर्थर पर बिला वजह जुल्म। अब ऑर्थर एक साइकियाट्रिस्ट के पास चला जाता है जहाँ वो साइकियाट्रिस्ट के सामने बिला वजह जोर जोर से हंस रहा होता है। असल में ऑर्थर को न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इस बीमारी वाले लोग अपने दिमाग में अपनी नई दुनिया बसा लेते हैं और कभी कभी तो ये अपनी सोची हुई दुनिया और रियल दुनिया में फर्क नहीं समझते। ऑर्थर इस बीमारी के फर्स्ट स्टेज पर होता है। इस बीमारी में इंसान वैसे बिहेव नहीं कर पाता जैसे वो महसूस कर रहा है। इसलिए अगर ऑर्थर टेंशन में होता है तो वो जोर जोर से हंसने लग जाता है। इसलिए गम से निढाल ऑर्थर डॉक्टर के सामने जोर जोर से हंस रहा था। अब ऑर्थर अपने दिल की बात कहते हुए सामने बैठे डॉक्टर से कहता है कि वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनने की ख्वाहिश रखता था। इस गौतम शहर में जहाँ जुर्म आम है इसलिए यहाँ मुमकिन नहीं। अब ऑर्थर डॉक्टर को अपनी डायरी दिखाता है जिस पर सुर्खियों में लिखा हुआ था, मैं ख्वाहिश करता हूँ मेरी जिंदगी की कीमत मौत से ज्यादा। उसके बाद अब ऑर्थर डॉक्टर से मिलने के बाद अपने घर आ जाता है जहां वो अपनी माँ के साथ रहता था। ऑर्थर की मॉम इस शहर के मेयर जो कि काफी अमीर हैं जिसका नाम थॉमस वेन है, कभी उनके साथ काम किया करती थी मगर अब उनके पास भी काम नहीं है। अब ये दिखाया जाता है कि अगले दिन जब वो काम पर आ जाता है तो उसका दोस्त उसे पूछता है, मैंने सुना है कल तुम्हें कुछ लोगों ने मारा है। तो ऑर्थर उसके जवाब में कहता है कि वो बच्चे। उसका दोस्त उसे कहता है कि गौतम शहर में तुम्हें अपनी हिफाजत खुद करनी होगी। ये कहकर वो ऑर्थर को एक गन पकड़ा देता है। हालांकि शराफत की वजह से ऑर्थर गन नहीं लेना चाहता था। उसका दोस्त कहता है कि गौतम शहर में सभी को इसकी जरूरत है। बल्कि वो गन ले लेता है मगर वो अपनी शराफत की वजह से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। अब अगले दिन ऑर्थर जोकर बनकर एक बच्चों के हॉस्पिटल में जाता है। जब वो हॉस्पिटल में बच्चों के सामने नाच रहा होता है तभी उसका गन नीचे गिर जाता है जिसे बच्चे और हॉस्पिटल का स्टाफ देख लेता है और फिर उसका बॉस उसे फोन पर सख्त लहजे से कहता है, तुम्हें हॉस्पिटल में बच्चों के सामने गन ले जाने की क्या जरूरत पड़ी। अब ऑर्थर अपनी नौकरी बचाने के लिए झूठ बोल देता है, कहता है कि ये मेरी कॉमेडी का हिस्सा था। अब उसका बॉस कहता है, ये कौन सा तरीका है कि तुम गन दिखाकर बच्चों को हंसाने गए थे। अब बॉस उसे कहता है, तुम्हारे दोस्त ने मुझे बताया कि तुमने वो गन उससे खरीदी थी। दरअसल ऑर्थर के जिस दोस्त ने ऑर्थर को जबरदस्ती जो गन पकड़ाई थी उसने बॉस को कहा हुआ था तो ऑर्थर ने मुझसे ये गन खरीद ली। इस बात पर मासूम और बेगुनाह ऑर्थर को नौकरी से निकाल दिया जाता है। अब ये दिखाया जाता है कि हद से ज्यादा दुखी ऑर्थर अपने घर के लिए निकल पड़ता है। ट्रेन में जब ऑर्थर अपनी सीट पर बैठा हुआ था तो वहाँ पास ही 3 लड़के एक लड़की को छेड़ रहे थे। ये देखकर ऑर्थर गुस्से में आ जाता है और वो जोर जोर से हंसना शुरू क्योंकि वो अपनी फीलिंग को सही से प्रेजेंट नहीं कर पा रहा था। अब वो लड़की जो वहाँ बैठी हुई थी वो चली जाती है। अब वो 3 लड़के ऑर्थर के पास आ जाते हैं। वो कहते हैं, तुम हंस क्यों रहे हो? हमने कोई चुटकुला सुनाया है, फिर क्यों हंस रहे? ऑर्थर उन्हें काफी समझाने की कोशिश करता है कि मेरे साथ मेडिकल प्रॉब्लम है मगर वो ऑर्थर की बात सुन ही नहीं रहे। अब वो मासूम ऑर्थर को बुरी तरह मारना शुरू कर देते हैं। अब बहुत हुआ, ऑर्थर ने अपने सब्र का पैमाना तोड़ दिया और उनमें से 2 लोगों को गोली मार दी। अब तीसरा लड़का ट्रेन रुकने पर भागने लगता है मगर ऑर्थर उसे भी बाहर जाकर गोली मारकर मौत का मजा चखा देता है। 3 कत्ल करने के बाद ऑर्थर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब ऑर्थर भागते हुए एक पब्लिक वॉशरूम में आ जाता है। वहां पहुंचते ही ऑर्थर डांस करना शुरू कर देता है। अब ऑर्थर अपनी दुनिया में जा चुका है। निहत्थे और मासूम ऑर्थर जो अपनी साइज से भी डरता था अब उसे जालिम गौतम के माशरे ने मुजरिम बना दिया। और अब ये दिखाया जाता है कि ऑर्थर अपनी पड़ोसी
जिसका नाम सोफी था, जिससे वो काफी पसंद भी करता था, उसके घर चले जाता। और अब अगले ही दिन टीवी पर गौतम शहर के मेयर थॉमस वैन का इंटरव्यू आ जाता है। उनसे वो 3 कत्ल के बारे में पूछा जाता है जो ऑर्थर ने किए थे। वो तीनों के तीनों लोग थॉमस वैन की कंपनी में काम किया करते थे। इंटरव्यू में थॉमस वैन उनके बारे में कहता है कि वो कामयाब इंसान थे। अब वो गौतम शहर के हालात बहुत खराब हो चुके हैं। सारे के सारे गरीब तबके के लोग अमीरों के खिलाफ हो चुके हैं और इसीलिए सारे के सारे लोग उस आदमी जो जोकर के भेष में था, जिसने 3 लोगों का कत्ल किया था, उसे सपोर्ट कर रहे हैं। अगले ही दिन ऑर्थर अपने डॉक्टर से मिलने आ जाता है। डॉक्टर उससे कहता है कि गवर्नमेंट ने हमारी फंडिंग मुकम्मल तौर पर बंद कर दी है। अब गवर्नमेंट को हमारे और तुम्हारे जैसे लोगों की जरूरत नहीं और अभी हमारी आखिरी मुलाकात है। मगर ये सुनकर ऑर्थर काफी दुखी हो जाता है क्योंकि अब उसे उसकी बीमारी की दवा नहीं मिल पाई। अब ऑर्थर एक स्टैंड अप कॉमेडी शो के लिए चला जाता है जहां उसकी पड़ोसी सोफी भी शो देखने के लिए आई हुई होती है। मगर एक बार फिर उसे टेंशन की वजह से हंसी आ जाती है जिससे उसका शो खराब हो जाता है और अब ऑर्थर सोफी के साथ वहां से बाहर आ जाता है। अब वो अखबार में खबर पढ़ता है जहां पर चारों तरफ जोकर की तारीफ हो रही होती है। सोफी ऑर्थर से कहती है जोकर ने जो भी किया सही किया, तीनों के तीनों हरामी थे, ऐसे गौतम शहर में और भी बाकी हैं। अब जोकर ये देखकर काफी खुश हो जाता है कि लोगों ने खुले आम जोकर का मास्क पहना हुआ है। इसका साफ मतलब है कि लोग अब जोकर को सपोर्ट कर रहे हैं। अब वो अपने घर आ जाता है। वो टेबल में देखता है उसकी माँ ने कुछ लेटर पोस्ट करने के लिए वहां रखे हुए थे। उनमें से एक लेटर थॉमस वैन के लिए था। अब वो चुप कर उस लेटर को पढ़ने लगता है। अब उसे पता चल जाता है कि उसकी मॉम और थॉमस वैन के बीच कभी अफेयर था। वो उन्हीं की कंपनी में जॉब किया करती थी और ऑर्थर उसका नाजायज बेटा है। अब ऑर्थर की माँ ऑर्थर को बताती है जब मैं थॉमस वैन के घर काम किया करती थी तो हम एक दूसरे से काफी प्यार किया करते थे। वो अमीर खानदान से था और मैं गरीब घराने से, इसीलिए हमारा प्यार कामयाब नहीं हुआ और हम दोनों अलग हो गए। मैं ये बात किसी को इसीलिए नहीं बताती कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। अब ऑर्थर ये बात समझ जाता है। अब ऑर्थर थॉमस वैन के घर उससे मिलने चला जाता है जहाँ पर ऑर्थर की मुलाकात थॉमस वैन के बेटे ब्रोस वैन से होता है और अब ऑर्थर उसे हंसाता है, उसके साथ खेलता है। तभी वहाँ उसका बटलर आ जाता है जो ऑर्थर को ब्रोस वैन से दूर रहने को कहता है। ऑर्थर उससे कहता है कि मैं पेनी फ्लैग का बेटा हूँ जो कभी यहाँ काम किया करती थी। मुझे पता है कि उनके और थॉमस वैन के बीच क्या और मैं उनका बेटा हूँ। ये सुनकर बटलर को काफी गुस्सा आ जाता है। वो ऑर्थर से कहता है कि तुम्हारी माँ की दिमागी हालत ठीक नहीं, ये सब उसके दिमाग का इल्यूजन था। जिस सोच के चलते उसने अपने आप को यकीन दिलवा लिया था कि थॉमस वैन उससे प्यार करता है। इस बात पर ऑर्थर को काफी गुस्सा आ जाता है। वो बटलर का गला पकड़ लेता है और देखते ही देखते उसे छोड़कर वहां से भाग निकलता है। अब ये दिखाया जाता है कि ऑर्थर अपने घर आ जाता है और देखता है कि उसकी माँ को हार्ट अटैक हुआ होता है। अब वो उसे लेकर हॉस्पिटल चला जाता है। तभी वहां बैठे ऑर्थर के पास 2 पुलिस वाले आते हैं और ट्रेन में हुए 3 लोगों की कत्ल की तशवीश करना शुरू कर देते हैं। मगर ऑर्थर साफ साफ मना करते हुए उनसे कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं। और ऑर्थर को अब ये भी पता चल जाता है कि इन पुलिस वालों ने उसकी माँ से ये सवाल पूछे थे, तभी उसकी माँ को हार्ट अटैक हुआ था। अब ऑर्थर नाराज होकर हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है जहाँ उसकी दोस्त सोफी भी बैठी हुई होती है। अब टीवी पर टॉक शो में दिखाते हैं कि कॉमेडियन फ्लैंकलर, जिसे ऑर्थर काफी पसंद करता था, अब फ्लैंकलर ऑर्थर का वो शो दिखाता है जिसमें ऑर्थर काफी हंस रहा था और ऑर्थर का वो बहुत मजाक भी उड़ाता है। ये देखकर ऑर्थर को काफी बुरा लगता है। अब ऑर्थर बाहर निकलकर देखता है कि गौतम शहर के हालात बहुत खराब हो चुके हैं। शहर का वो तबका जो गुर्बत की लाइन से भी नीचे जिंदगी गुजार रहा था, अब वो थॉमस वैन जैसे लोगों के खिलाफ होते हैं। और ऑर्थर यहाँ ये भी देख रहा था कि सभी ने जोकर का गैर धारण किया हुआ होता है। अब गौतम शहर के लोग जोकर को सपोर्ट कर रहे थे, जिस पर कि जोकर ने ट्रेन में जो 3 अमीर लोग मार दिए थे। और अब ये दिखाया जाता है कि ऑर्थर एक प्राइवेट थिएटर के वॉशरूम में चला जाता है जहां उसे थॉमस वैन मिल जाता है। ऑर्थर उसे बताता है कि वो उसका बेटा है। उसकी माँ का नाम पेनी है जो किसी जमाने में उसके साथ काम किया करती थी। अब थॉमस वैन कहता है तुम्हारी माँ की दिमागी हालत ठीक नहीं, मेरे और उसकी लव स्टोरी बस उसकी दिमाग की गलत सोच थी। और अगर तुम पूरा सच जानना चाहते हो तो उस हॉस्पिटल में जाओ जहां इस वक्त करंट तुम्हारी माँ का इलाज
चल रहा है। ऑर्थर उसकी बात का सच नहीं मानता। वो उसे कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आपसे गले लगना है। और थॉमस वेन को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो ऑर्थर के मुंह पर घूसा मारकर वहां से चला जाता है। अब ऑर्थर पूरा सच जानने के लिए उस हॉस्पिटल में चला जाता है जहां उसकी माँ का इलाज चल रहा था। वो अपनी माँ का फाइल चुरा लेता है। अब उसे पता चल जाता है कि उसकी माँ की दिमागी हालत ठीक नहीं, उसकी माँ ने उसे अडॉप्ट किया है, इसलिए ऑर्थर को उसकी माँ बचपन में बुरी तरीके से मारती भी थी। बचपन में पुलिस को एक मर्तबा ऑर्थर बुरी हालत में मिला था, उसे बांधा गया था, उसके सर पर काफी गहरी चोट भी थी। ऑर्थर ये सारे सच जानकर काफी टूट चुका था। इसी परेशानी में वो अपने पड़ोसी सोफी के घर चला जाता है, जिससे वो काफी प्यार भी करता है। मगर हैरानगी की बात यह है कि ऑर्थर उसके दरवाजे पर पहुंच जाता है तो सोफी दरवाजे पर ऑर्थर से पूछती है कि किस लिए यहाँ आए। दरअसल यहाँ ये बताया जाता है कि सोफी कभी ऑर्थर से मिली ही नहीं, ना ही वो ऑर्थर से प्यार करती। ये सब ऑर्थर की दिमाग का इल्यूजन था। फिर वो उसे अपने घर से निकाल देती है और अब ऑर्थर पूरी तरह से टूट जाता है। अब उसकी दिमागी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। वो हॉस्पिटल चला जाता है, वहाँ तकिए से अपनी मॉम का गला दबाकर उसे मार डालता है। अब वो अपने घर वापस आ जाता है। अगले दिन ये दिखाया जाता है कि ऑर्थर काफी तैयार हो रहा होता है क्योंकि उसे एक टीवी टॉक शो में जाना। ये फ्लैंकलर का वो शो था जिसमें ऑर्थर की हंसी को दिखाकर शो को काफी मशहूर किया गया था। अब ऑर्थर को इनवाइट करके उस शो में लाना चाहते थे। अब ऑर्थर के पास दो लोग आते हैं, जिनमें से एक वो होता है जिसने ऑर्थर को गन दी थी और ऑर्थर पर गन खरीदने का इल्जाम लगा दिया। अब ऑर्थर उसे गोली मार देता है और दूसरे बंदे को ये कहकर छोड़ देता है कि तुमने हमेशा से मुझसे अच्छे से बात। अब ऑर्थर पूरी तरह जोकर के गेटअप में आ चुका होता है। वो नाचते गाते हुए सीढ़ियों से नीचे आ रहा था, तभी वो दो पुलिस वाले जो पहले भी ऑर्थर से तशवीश कर चुके हैं, वो ऑर्थर को रुकने को कहते हैं, मगर ऑर्थर वहां से भाग जाता है। और अब ऑर्थर ट्रेन के अंदर चला जाता है और वो दो पुलिस वाले भी वहां आ जाते हैं और पुलिस वाले ये देखते हैं कि वहां सभी लोगों ने जोकर का गेटअप धारण किया हुआ होता है क्योंकि शहर के हालात काफी खराब हो चुके होते हैं। अब ये पुलिस वाले लोगों को पीछे करते हुए आगे बढ़ रहे थे कि एक शख्स को गोली लगी, जिससे वहां लोग भड़क उठे और उन पुलिस वालों पर हमला शुरू कर देते हैं, जिसका मौका देखकर ऑर्थर वहां से भाग। अब वो फ्रैंकलर की शो में आ जाता है और वो फ्रैंकलर से कहता है मुझे जोकर के नाम से इंट्रोड्यूस करो। ऑर्थर लोगों के सामने नाचता है, गाता है और लोगों को हंसाता है। अब वो सबको बता देता है कि ट्रेन में जो 3 लोग कत्ल हुए थे वो मैंने किए थे। अगर उनकी जगह मेरा कत्ल होता तो कोई भी इस बात को नहीं उठाता। आज वो तीनों की बात इसलिए हो रही है कि वो तीनों के तीनों लोग अमीर लोगों के पास काम करते थे। वो थॉमस वैन की कंपनी में काम किया करते थे। थॉमस वैन उनके लिए टीवी पर आए, उनके लिए रोए और तुम भी उन्हीं लोगों में से हो और तुमने अपने पिछले शो में मेरा मजाक उड़ाया। जब वो शो बहुत ज्यादा हिट हुआ तो तुमने अपने फायदे के लिए मुझे यहाँ बुलाया। और अब फ्रैंकलर ऑर्थर पर इल्जाम लगाते हुए कहता है कि तुम्हारी वजह से शहर में दंगे हो रहे हैं, तुम्हारी वजह से 3 लोगों की मौत हो गई, 2 पुलिस वाले पीटे गए, अब वो आईसीयू में। अब ऑर्थर उसे कहता है कि तुम्हें नहीं पता, जब एक ऐसा इंसान जो दिमागी बीमारी में मुब्तला होता है, समाज उसे निकार देता है, उसे पूरी तरह छोड़ देता है, उसका मजाक उड़ाता है और उसे कैसे लगता होगा। अब फ्रैंकलर को ऑर्थर की बातों का बहुत बुरा लग जाता है, उसे गुस्सा आ जाता है और वो कहता है पुलिस को बुलाओ। तब भी वहाँ ऑर्थर फ्रैंकलर के सर पर गोली मार दे। उसके बाद से ये दिखाया जा रहा है कि ऑर्थर को एक पुलिस की गाड़ी में ले जाया जा रहा है। अब शहर के कुछ प्रोटेस्टर एम्बुलेंस की गाड़ी से पुलिस की गाड़ी को टक्कर मारकर उसे कल्टी कर और फिर वो ऑर्थर को गाड़ी से निकाल लेते हैं। अब ऑर्थर उसी गाड़ी के ऊपर खड़े होकर जोकर वाला डांस करना शुरू कर देता है और वहाँ अब ये भी दिखाया जाता है कि ऑर्थर अब इस गौतम शहर का हीरो बन चुका है। प्रोटेस्टरों ने गौतम शहर के काफी रास्ते बंद किए हुए होते हैं। वहाँ जब गौतम शहर में दंगे चल रहे थे, अब ये दिखाया जाता है कि थॉमस वैन अपने बेटे ब्रोस वैन को लेकर अपने घर पहुंचना चाहता था। तभी वहाँ एक प्रोटेस्टर आकर थॉमस वैन और उसकी वाइफ को गोली मार देता है। मौके पर वो जान की बाजी हार जाते हैं। अब ब्रोस वैन अनाथ हो चुका और अब आखिर में ये दिखाया जाता है कि ऑर्थर काफी जोर से हंस रहा होता है। वो एक हॉस्पिटल में होता है, उसके सामने साइकियाट्रिस्ट होती है। वो ऑर्थर से पूछती है कि तुम हंस क्यों रहे? ऑर्थर कहता है मुझे एक जोक याद आ गया था जो तुम्हें समझ नहीं आएगा। इसके बाद ऑर्थर को हॉस्पिटल से बाहर निकलते हुए दिखाया जाता है और उसके पैरों पर खून लगा हुआ होता है, यानी उसने उस डॉक्टर को मार दिया होता है। अब वो आजाद। इसी के साथ जोकर मूवी का दी एंड हो जाता है। पूरी मूवी का मतलब ये होता है कैसे कोई आम और शरीफ इंसान जो दिमाग के मरीज में मुब्तला होता है उसे माशरा एक कातिल और खूनी बना देता है। आपको जोकर मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।